नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार अब सब साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोश हब पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिस बुक का नाम वेटिंग फॉर ए वीज़ा है, जिसका रिव्यू हमने कुछ टाइम पहले अपने YouTube चैनल पर किया था। तो जैसा कि उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये जो किताब है, ये जो बुक है, इसके अंदर 6 चैप्टर दिए हुए हैं जो कि डॉक्टर अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी को बताते हैं कि उन्होंने अपना जो जीवन में उन्होंने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या जो दिक्कत थी वो डॉक्टर अम्बेडकर जी को आई थी, उन्होंने किन किन प्रॉब्लम को फेस किया था, वो सब इनकी बुक में उनके द्वारा लिखा हुआ है दोस्तों। तो आज उसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में दोस्तों ये वीडियो होने वाली है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लगती होगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको लगे कि हमारे चैनल के माध्यम से किसी आपका जो दोस्त है, आपका जो रिश्तेदार है, या जो भी आप जिन्हें आप जानते हो उनकी हेल्प हो सकती है, तो आप उन्हें हमारी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में। चैप्टर 1 इसमें दिया हुआ है, आवर फैमिली कम ओरिजिनली फ्रॉम दापोली तालुका ऑफ द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर इस अपने फैमिली के बारे में बताते हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो परिवार था वो मूल रूप से जो बॉम्बे, उस टाइम जो महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ हिस्सा मिलाकर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पर जो रत्नागिरी ज़िला था उसमें ज़िले के दापोली तालुका से आया था। यानी कि जो दे रखा है इसमें फ्रॉम दापोली तालुका ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यानी कि जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट था उनका उस टाइम से, और जो तालुका था वो था दापोली, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन आता था इन द ब्रिटिश रूल। और आगे दे रखा है, फ्रॉम द वेरी commencement of the rule of the East India Company, my forefathers had left their hereditary occupation for service in the army of the company। यानी कि इसके अंदर दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या जो भारत के अंदर शासन था उसके प्रारंभ से ही जो डॉक्टर अम्बेडकर के जो पूर्वज थे, यानी कि उनके पिताजी, उनके दादाजी के पिताजी, ऐसे कर कर उन्होंने ब्रिटिश जो आर्मी थी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ था। जो अपना ट्रेडिशनल जो व्यवसाय होता है, जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अछूत थे, तो उनका अछूतों वाला एक काम था, तो उन्होंने वो अछूतों वाला काम छोड़कर जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके अंदर अपनी सेवाएं प्रदान की थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगली लाइन में डॉक्टर अम्बेडकर क्या लिखते हैं। माय फादर आल्सो फॉलोड द फैमिली ट्रेडिशन एंड साउट सर्विस इन द आर्मी। यानी कि मेरे पिताजी जो कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी थे, उन्होंने जो उनके दादाजी फॉलो करते आ रहे थे उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया। यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी या दादाजी जैसे कि आर्मी में थे, तो उनके पिताजी ने भी यही किया कि वो भी आर्मी में ही जाएंगे। ही रोज टू द रैंक ऑफ एन ऑफिसर एंड वाज ए सूबेदार व्हेन ही रिटायर्ड। यानी कि जो उनके पिताजी थे वो ऑफिसर जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसके अंदर ऑफिसर बनते हैं, तो इसमें लिखा हुआ वाज ए सूबेदार व्हेन ही रिटायर्ड। यानी कि जब वो रिटायर्ड अपनी उनकी जो सर्विस थी, जब वो रिटायर्ड हुए तो वो एक सूबेदार, जो आर्मी के अंदर सूबेदार जो पद होता है उस पद पर वो थे जब रिटायर हुए थे। ऑन हिज रिटायरमेंट माय फादर
took the family to Dapoli with a view to sitting down there. उनकी जो रिटायरमेंट थी, जो सेवानिवृत्ति थी, उस टाइम उन्होंने अपनी फैमिली को दापोली में ले जाने के लिए अपना जो सेटिंग डाउन वहाँ रहने के लिए प्लान किया था। बट फॉर सम रीजन्स माय फादर चेंज हिज माइंड, यानी कि जो अम्बेडकर के जो पिताजी थे वो दापोली जाने के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश से उनका जो दिमाग था वो दापोली न जाकर, आगे दे रखा है चेंज माइंड, यानी कि उनका जो दिमाग था वो चेंज हुआ, मन उनका चेंज हो गया। द फैमिली लेफ्ट दापोली फॉर संतारा वेयर वी लिव्ड टिल 1904, यानी कि इसमें डॉक्टर अम्बेडकर लिख रहे हैं कि उनके जो पिताजी का जो प्लान था वो था दापोली जाने का, वहाँ पर रहने का, लेकिन किसी कारणवश से वो उनका मन बदलता है और वो दापोली ना जाकर संतारा, जो महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ जाकर रहते हैं। और संतारा में ये रहते हैं 1904 तक। आगे दे रखा है द फर्स्ट इंसिडेंट विच आई एम रिकॉर्डिंग एज वेल एज आई कैन रिमेंबर occurred in about 1901 when we were at संतारा। इस लाइन में दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर जी लिखते हैं कि ये जो वर्णन कर रहे हैं, ये जो रिकॉर्ड, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है, इनके बारे में बता रहे हैं कि ये बात जो है वो 1901 की है, जब वे संतारा यानी संतारा में थे। माई मदर वाज देन डेथ, यानी कि जो अम्बेडकर जी की मम्मी थी उनका जो देहांत हो चुका था उस टाइम पर। इसमें दे रखा माई मदर वाज देन डेथ। माई फादर वाज अवे ऑन सर्विस एज ए कैशियर एट ए प्लेस कॉल्ड कोरेगांव इन खातव तालुका in the Santara district, where the government of Bombay had started the work of excavating a tank for giving employment to famine stricken people who were dying by thousands। इन लाइनों में डॉक्टर अम्बेडकर जी लिखते हैं कि उनके जो पिताजी जो सर्विस में थे एज ए कैशियर, जो कि कैशियर का जो पद था वहाँ पर उनको मिला हुआ था। प्लेस कॉल्ड कोरेगांव इन खातव तालुका, जो खातव तालुका है उसके अंदर एक प्लेस है कोरेगांव, जो कि संतारा डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पर जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी, एक काम शुरू किया था खुदाई का, वहाँ पर जो कि हम बोलते हैं ना मनरेगा जैसा काम। वहाँ पर संतारा में उस टाइम एक भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, जिसके कारण लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, जहाँ पर लोगों को खाने पीने की तकलीफ़ हो रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनको रोज़गार देने के लिए एक तालाब की खुदाई शुरू की। आगे दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि व्हेन माय फादर वेंट टू कोरेगांव he left me, my brother who was older than myself, and 2 sons of my eldest sister who was dead, in charge of my aunt and some kind neighbor। यानी कि इसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी बताते हैं हमें कि जब उनके पिताजी जो कोरेगांव जो खुदाई के लिए कोरेगांव गए थे अपना जो ड्यूटी करने, तो उनको यानी डॉक्टर अम्बेडकर जी को और उनके जो भाई है जो उनसे बड़ा था उनको, यानी उनके बड़े भाई और उनकी बड़ी बहन के जो 2 बेटे थे, उनको अपनी जो आंटी, जो उनके पड़ोसियों के पास में आंटी लगा लो आप, या फिर जो भी जिनके साथ भी उनके पिताजी की बनती थी, उन पड़ोसियों के पास
अपने बच्चों को रख कर गए थे कि आप इनका थोड़ा ध्यान रखना। इसमें दे रखा है कि देखो, इन चार्ज ऑफ माई आंट एंड सम काइंड नेबर्स, यानी कि जो उनकी आंटी जी थी उनके पास और कोई पड़ोसी थे जो कि दयालु थे, उनके पास अपने बच्चों को छोड़कर गए थे। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, माई आंट वॉज द काइंडेस्ट सोल आई नो बट शी वॉज नो हेल्प टू अस, यानी कि जो उनकी मासी जी थी वो एक दयालु आत्मा थी, लेकिन वो जो उनकी मासी जी थी वो उन बच्चों की कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर क्यों बोल रहे हैं आगे इसमें बताया हुआ। नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों, क्या क्या लिखा हुआ है। नो हेल्प टू अस, शी वाज समवट ऑफ ए dwarf and had some trouble with her legs which made it very difficult for her to move about without the aid of somebody, यानी कि जो उनकी हाइट थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। बोने टाइप की जो उनकी आंटी थी उनके पैरों में कुछ दिक्कत होने के कारण वो खुद से नहीं चल पाती थी। उनको चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता था। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि वो हमारी मदद नहीं कर पा रही थी। ऑफ्टन टाइम शी हैड टू बी लिफ्टेड, कई बार तो उनको उठाना भी पड़ता था। इस लाइन का मतलब ये है, आई हैड सिस्टर दे वर मैरी एंड वेर अवे लिविंग विद देयर फैमिलीज। डॉक्टर अम्बेडकर की कुछ बहनें थी देव जो कि विवाहित थी। डॉक्टर अम्बेडकर और उनके साथ जो भी बच्चे थे, यानी कि उनकी सिस्टर के 2 बच्चे और उनका बड़ा भाई, वो रहते थे अपनी बहनों के पास, क्योंकि इनके माताजी का देहांत हो चुका था। पिताजी ड्यूटी पर थे कोरेगांव, तो इन बच्चों को संभालने के लिए जो जिम्मेवारी थी वो कोई एक की नहीं बोल सकते। कभी तो अपनी मासी जी के पास जा रहे थे और कभी पड़ोसियों के पास, कभी अपनी बहनों के पास। ऐसे कर कर दोस्तों ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुकिंग our food families cooking our food become a problem with us, especially our auntie our auntie could not an account of her happiness manage the job। इस लाइन में दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर जी लिखते हैं कि जो उनको खाने की जो दिक्कत थी उनका सामना करना पड़ता था, जैसे इसमें दे रखा है, कुकिंग आवर फूड बिकेम ए प्रॉब्लम, यानी कि जो खाने की जो दिक्कत थी वो वहाँ पर थी। विद स्पेशली एज आवर आंटी, जो उनकी आंटी थी जो कि एक बोने टाइप की थी और वो चल नहीं सकते थे, उनके कारण वो खाना भी नहीं बना सकते ज़ाहिर तौर पर। तो कई बार इनको भूखा तो नहीं बोलेंगे, ये खुद से जो बना सकते थे बच्चे, अब बच्चों को कितना खाना बनाना आएगा, जितना खुद बना सकते थे उतना बनाकर खा लेते थे। वी 4 चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल एंड वी आल्सो कुकड आवर फूड, यानी कि जो 4 बच्चे थे वो स्कूल जाते थे। स्कूल में जो खाना था वो भी खुद ही बनाते थे, क्योंकि जो आंटी थी वो कार्य करने में समर्थ नहीं थी। वी कुड नॉट प्रिपेयर्ड ब्रेड, यानी कि जो रोटियां थी वो बच्चे नहीं बना सकते थे। वैसे भी रोटियां बनाना बच्चों का काम होता नहीं है, वो तब स्कूल के बच्चे क्या ही बनाएंगे, तो उनसे वो रोटियां नहीं बनती थी, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कत होती थी खाने में। सो वी लिव्ड ऑन पाव, तो उन्होंने पुलाव है, जो पुलाव के बारे में लिखा हुआ है कि वो पुलाव खाते थे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, एक मिनट दोस्तों। सो वी लिव्ड ऑन पुलाव, हम पुलाव खा कर रह रहे थे। विच वी फाउंड टू बी द तो ईएसटी डिश टू प्रिपेयर, रिक्वायरिंग नथिंग मोर देन मिक्सिंग राइस एंड बटन, यानी कि जो
खाना नहीं ब्रेड नहीं बना सकते थे, रोटियां बच्चे, इसीलिए उन्होंने अपना जो स्कूल में ले जाने के लिए जो खाना होता था उसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर बता रहे हैं कि जो वो बनाते थे राइस एंड मटन। ये यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में दोस्तों अम्बेडकर जी लिखते हैं कि बीइंग ए कैशियर माय फादर कुड नॉट लीव दिस स्टेशन टू कम टू संतारा टू सी अस, therefore he wrote to us to come to Koregaon and spend our summer vacation with him। यानी कि जो संतारा में डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी जिस कार्य को कर रहे थे, यानी कि जो खुदाई का काम वहाँ पर जो कर रहे थे, उसे छोड़कर अपने बच्चों से मिलने के लिए नहीं आ सकते थे, वो भी कहाँ पर, संतारा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी अपने पड़ोसी अपनी मासी जी के साथ संतारा में रह रहे थे उस टाइम तक, तो इसमें बता रहे हैं कि वो अपना काम छोड़कर हमसे मिलने है या हमें देखने के लिए नहीं आ सकते थे। तो आगे लिखा हुआ है दोस्तों इसमें, इस दौरान ही रोट टू अस टू कम कोरेगांव एंड स्पेंड आवर समर वेकेशन विद हम। यानी कि जब बच्चों की गर्मियों में छुट्टियां होती है ना, जून में, उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनके पिताजी ने बच्चों को संदेश भेजा कि आप छुट्टियों जो कि जून में समर वेकेशन होती है उसके अंदर आप कोरेगांव आ जाए, जिसके कारण कि वो अपने बच्चों से भी मिल ले और अपनी छुट्टियां वहीं अपने पिताजी के साथ व्यतीत करें। तो इसमें दे रखा है ये, वी चिल्ड्रन वेयर thoroughly excited over the prospect, especially as none of us had up to that time seen a railway train। यानी कि इस लाइन का कहने का मतलब डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो पत्र उन्होंने लिखा था कि बच्चों आप कोरेगांव आ जाए और हमारे साथ छुट्टियां व्यतीत करें, तो इसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर जी लिख रहे हैं कि वो बहुत ही एक्साइटेड थे, जो बच्चे थे वो बहुत ही उत्सुक हुए ये जानकर, क्योंकि उन्होंने उस टाइम से पहले ट्रेन कभी नहीं देखी थी। None of us had up to that time see a train। क्योंकि उन्होंने ट्रेन नहीं देखी थी, इसीलिए बच्चे यह सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों, ग्रेट प्रिपरेशंस वेयर मेड। यानी कि जो जाने की तैयारियाँ थी वो बच्चों ने शुरू कर दी। न्यू शर्ट ऑफ इंग्लैंड मेक, इंग्लैंड से बनी हुई शर्ट लाई गई। ब्रिंग बेजे ब्राइट बेजे वेल्ड कैप, न्यू शूज, न्यू सिल्क बॉर्डर्ड धोतीज वेयर ऑर्डर फॉर द जर्नी। यानी कि इसमें बताया हुआ है कि बच्चों ने किस किस की तैयारियाँ की। इंग्लैंड से बनी हुई जो शर्ट थी वो ली और ब्राइट बेजे चमकीली टोपी, न्यू शूज नए जूते, न्यू सिल्क बॉर्डर्ड धोती, यानी धोती के ऊपर जो बॉर्डर था वो सिल्क से बना हुआ था, वो धोती। वेयर ऑर्डर्ड फॉर द जर्नी के लिए ये सारा सामान उन्होंने मंगवा लिया या फिर ले आए, ऑर्डर कर दिया। माई फादर हैड गिवन अस एल particulars regarding our journey and had told us to inform him on which day we were starting, so that he would send his peon to railway station to meet us and to take us to कोरेगांव। यानी कि उन्होंने बोला हुआ था कि बच्चे पहले कभी संतारा से कोरेगांव गए नहीं थे, इसलिए
उनके पिताजी उनको बता रहे हैं कि वो चलने से पहले एक लेटर उनको पहुंचा दे, ताकि वो इस डेट को कोरेगांव स्टेशन पर आ जाएंगे। बच्चे होने के कारण वो इतना कुछ जानते नहीं हैं, तो जिसके कारण जो अम्बेडकर जी के जो पिताजी के जो पीएन थे, यानी कि उनके पिताजी का जो पीएन था, चपरासी था, उनको वो स्टेशन पर भेज देंगे, ताकि बच्चों को सही सलामत, छोटे बच्चों को सही सलामत कोरेगांव उनके पिताजी के पास लाया जा सके। According to this arrangement, myself, my brother, and one of my sister's sons left संतारा। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? इस व्यवस्था के अनुसार, according to this arrangement, myself, मैं खुद, my brother, and one of my sister's son left संतारा, यानी 3 लोगों ने जाने की तैयारी की थी। उनकी जो बहन थी उसका एक लड़का था, अम्बेडकर जी के बड़े भाई और खुद अम्बेडकर, 3 बच्चे थे दोस्तों। उन्होंने अपने पिताजी से मिलने के लिए प्लान किया कि ये लोग कोरेगांव जाएंगे बाय ट्रेन। तो इसमें आगे उन्होंने बता रहा है कि इन तीनों ने संतारा छोड़ दिया। तीनों को चलने के बाद दोस्तों इसमें बता रहे हैं कि जो उनकी आंटी थी, जिनके घर पर ये रह रहे थे, उनकी देखभाल करने का अभी जो जिम्मा था वो उनके पड़ोसियों पर ही था, क्योंकि वो बीमारी के कारण चल नहीं सकती थी। अगर बच्चे चले जाएंगे तो वो कैसे रहेगी, तो इसको जो चलने फिरने का काम था वो उनके पड़ोसियों पर था, जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया था देखभाल करने के लिए। द रेलवे स्टेशन वाज 10 मील डिस्टेंस फ्रॉम आवर प्लेस and a Tonga was engaged to take us to the station। यानी कि संतारा से, जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर रहते थे, वहाँ से जो रेलवे स्टेशन था वो 10 मील की दूरी पर था। जाहिर सी बात है 10 मील बच्चे तो चल नहीं सकते, तो उन्होंने इस दूरी को तय करने के लिए एक तांगे का इंतज़ाम कर लिया, जो कि उन्हें स्टेशन पर छोड़ दे। वी वेयर ड्रेस्ड इन द न्यू क्लोथिंग स्पेशली मेड फॉर द ओशियन एंड वेयर लेफ्ट आवर होम फुल ऑफ जॉय बट एडमिस्ड the cries of my aunt, who was almost prostrate with grief at our parting। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है कि बच्चे थे, उन्होंने नए कपड़े पहनकर अपने पिताजी से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए घर से निकल पड़े। वे खुश थे कि वे अपने पिताजी से मिलने जाएंगे और पहली बार ट्रेन को देखेंगे, उसमें बैठेंगे। इसके बारे में दोस्तों बताया हुआ है, और इसी कारण वे खुश थे। लेकिन उनकी जो आंटी जी थी वो सैड थी, यानी दुखी मन से थी। When we reached the station, my brother bought tickets and gave me and my sister's sons to Anas each as pocket money to be spent at our pleasures। यानी कि इनके जो बड़े भाई थे वो स्टेशन पर जाते हैं और टिकट लेकर आते हैं, और टिकट लेने के बाद 2-2 आने डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी जो बहन के जो बेटे थे उनको दे देते हैं पॉकेट मनी के लिए, ताकि वो खुशी से उनको खर्च कर सके। वी एट वंस बिगन आवर कैरियर्स ऑफ रियोटुअस लिविंग एंड। इस लाइन में डॉक्टर अम्बेडकर बता रहे हैं कि उन्होंने जो 2-2 आना मिला था और जो कपड़े पहने थे उसके कारण उनको फील हुआ था कि
रियोटोस लिविंग, यानी कि जो एक इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं ना, खुशी के कारण कि उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं और खुशी के कारण वो कुछ भी सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ इसमें दिया हुआ है। ईच ऑर्डर ए बॉटल ऑफ लेमन मेड एट द स्टार्ट। पॉकेट मनी से उन्होंने अपने लिए जो नींबू पानी की बोतल है वो भी ऑर्डर कर दी थी स्टार्ट में। स्टार्ट आफ्टर ए शॉर्ट व्हील द ट्रेन whistled in and we boarded it as quickly as we could for fear of being left behind। यानी कि इसमें बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद जो ट्रेन की जो हॉर्न था वो बजा, सीटी बजी और उन्होंने पीछे न रह जाने के कारण, यानी कि वो बच्चे थे पीछे न रह जाए इसीलिए वो जल्दी से उस ट्रेन में बैठ गए। ये देखो दोस्तों, ये दे रखा है इसमें, बोर्डिंग इट्स क्विकली एज वी कुड फॉर फियर टू बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि हम पीछे न रह जाए इस डर के कारण उसमें जल्दी से बैठ गए। और नेक्स्ट लाइन में लिखा है वी वेयर टोल्ड टू डी ट्रेन एट मैसूर द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फॉर कोरेगांव, यानी कि उन्हें जो कोरेगांव जाना था, उनका जो कोरेगांव के जो निकटतम रेलवे स्टेशन था मैसूर, वहाँ उनको उतरने के लिए कहा गया ताकि वो आगे कोरेगांव जा सके। The train arrived at Mysore at about 5 in the evening, यानी कि शाम के 5 बजे तक ट्रेन जो मैसूर है वहाँ पर पहुँच गई थी शाम के 5 बजे तक। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। एंड वी गोट डाउन विद अवर लगेज, यानी कि ट्रेन मैसूर पहुँचने के बाद उन्होंने अपना सामान निकाला, ट्रेन से उतारा। इन ए फ्यू मिनट्स all the passengers who had got down from the train had gone away to their destination। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे हुए जो सभी यात्री थे वे अपने डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ जहाँ उनको जाना था वहाँ के लिए वो निकल गए, चल पड़े। We 4 children remained on the platform looking out for my father or his servant whom he had promised to send, यानी कि जो बच्चे थे वो प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रहे क्योंकि पीछे उन्होंने बता रखा है कि वो एक लेटर लिखते हैं कि जब वे कोरेगांव के जो निकटतम स्टेशन है मैसूर वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो जो अम्बेडकर जी के पिताजी हैं वो अपने एक सर्वेंट को बच्चों को लेने के लिए भेज देंगे। बच्चे उन्हीं को प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या उनके पिताजी ने अपने सर्वेंट को उनको लेने के लिए भेजा है। Long did we wait, but no one returned up। हमने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया, जो सर्वेंट था या उनके पिताजी थे उनमें से कोई नहीं आया। An hour elapsed and the station master come to inquiry। 1 घंटा बीत गया और स्टेशन मास्टर उन बच्चों के पास आता है पूछने के लिए कि ये बच्चे कौन हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत गया था, वो प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, तो जाहिर सी बात है कि स्टेशन मास्टर उनसे आकर पूछेगा कि बच्चे कौन हैं। He asked
अस फॉर आवर टिकट्स। स्टेशन मास्टर ने पूछा, क्या पूछा? फॉर आवर टिकट्स, कि उनके पास, बच्चों के पास टिकट है ट्रेन का। जैसे आज भी टीटी करते हैं ना, स्टेशन पर उतरते ही पहले ही पहुंच जाते हैं कि टिकट दिखाओ है या नहीं। वही बात उनके साथ हुई। We showed them to him. He asked us why we tried. ये लाइन दोस्तों हमें बताती है कि कहाँ गए। हाँ, वी शोड दैम टू हिम, यानी कि उन्होंने टिकट को दिखा दिया। ही फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वेर वेटिंग फॉर हर फादर और हिज सर्वेंट, यानी कि वो वहाँ उन्होंने टीटी जो स्टेशन मास्टर है उनको बताया कि वो अपने फादर या उनके सर्वेंट का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि उन्हें स्टेशन पर लेने आने वाले थे। बट डैट neither had turned up and what we did not know how to reach कोरेगांव। यानी कि बच्चे स्टेशन मास्टर को बताते हैं कि उनका जो पिताजी या सर्वेंट था वो तो आया नहीं, और बच्चे ये बात जानते नहीं हैं कि वो कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। वी वेर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, यानी कि हमने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। फ्रॉम आवर ड्रेस और टाल्क नो वन कुड मेक आउट दैट वी वेर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स। हमारे कपड़े और हमारी बातचीत को देखते हुए कोई हमें नहीं बता सकता था कि हम अछूतक के बच्चे हैं, यानी कि महार जाति से हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। स्टेशन मास्टर उनको नहीं पहचान सकता था कि ये अनटचेबल के चिल्ड्रन हैं। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was the extremely touched at the plight in which he found us, यानी कि कंडीशन यानी कि अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जो बोलचाल थी, तो उनसे स्टेशन मास्टर को लगा कि ये अनटचेबल नहीं है, पक्का ब्राह्मण के बच्चे हैं, इसीलिए वो उनसे ऐसे बात कर रहा था। आगे हैं दोस्तों इसमें एज इज यूजुअल अमंग द हिंदू द स्टेशन मास्टर आस्क अस who we were. Without a moment's thought, I blurted out that we were Brahmin, यानी कि हमने एक पल भी सोचते हुए, यानी सोचा नहीं, और हमने उनको बोल दिया कि हम एक महार है जो कि होते हैं अनटचेबल। स्टेशन मास्टर आता है उनके पास, बात करता है, कपड़े अच्छे पहने हुए थे और जिसके कारण वो बता नहीं सकते कि ये अनटचेबल है, और जब वो पूछता है तो पता चलता है कि ये तो अनटचेबल है। वो सोच रहा था कि ये बच्चे ब्राह्मण हैं, इसलिए वो उनसे बात कर रहा था। Brahman is one of the community which are treated as untouchables in the Bombay presidency। जो महार थे उनको ट्रीट किया जाता था जो कि अछूतों की तरह, उनकी यानी कि एक किस्म से उनको अछूत माना जाता था। He was stunned. His face
underwent to sudden change। वह स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा है वो अचानक से बदल गया, क्योंकि वो सोच रहा था कुछ और हुआ कुछ और, इसी के कारण सडनली चेंज। इसमें दे रखा है, ये देखो। As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were। यानी कि उनका उत्तर सुनकर, डॉक्टर अम्बेडकर जी का उत्तर सुनकर स्टेशन मास्टर अपने रूम के अंदर चला गया। इस बिहेवियर से जो डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ उनके बड़े भाई थे और उनकी एक जो बहन का लड़का था, वो थोड़े से अजीब सा उनको महसूस हुआ। डॉक्टर स्टेशन मास्टर के जाने के बाद वे बच्चे स्टेशन पर ही खड़े रहे। 15 और 20 मिनट्स elapsed। The sun was almost setting। 15 से 20 मिनट बीत जाने के बाद जो सूर्य था वो डूबने, यानी कि डूबने का समय था, सूर्यास्त, अंधेरा होने वाला था। The father had not returned or nor had he sent his servant, and now the station master had also left us। सूर्यास्त का समय है। जो लेटर में उनके पिताजी ने लिखा था कि वो स्टेशन पर आते ही अपने किसी सर्वेंट को या खुद आ जाएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। बच्चे बिल्कुल अकेले थे। जो स्टेशन मास्टर उनसे बात कर रहा था, अम्बेडकर जी का उत्तर सुनकर वो भी अब चला गया था। बच्चे बिल्कुल स्टेशन पर अकेले हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। वी वेर क्विट बी वाइल्ड रेड एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस विच वी लेफ्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी हैव वे टू द फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि जो बच्चों ने खुशी स्टेशन संतारा से चलने पर की थी, वो खुशी अब दुख के अंदर बदल चुकी थी, क्योंकि बच्चों को बहुत उम्मीद थी कि उनको कोई लेने आएगा, इसी के कारण वो काफ़ी खुश थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो स्टेशन मास्टर उनसे बात कर रहा था तो वो भी उनको अकेले छोड़कर चला गया। रात का टाइम था, बच्चों को चिंता हो रही थी। तो दोस्तों आज इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, तो आधा आधा कर निकाल लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का हाफ अभी कर लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी दोस्तों। इसी कारण से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।